गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ पे रे? ठीक है, आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। ठीक है कि दो प्लेट के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको समझना है। आज अपना टारगेट यही है कि फोर्स बिटवीन प्लेट और फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक पढ़े। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारे पास एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का बहुत बड़ा प्लेट, एक दूसरा प्लेट है। ठीक है, समझ गए। लेट द एरिया बी ए और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। ठीक है, ये दोनों प्लेट के बीच का दूरी। अब हम क्या करते हैं कि मान लो इसको एक बैटरी से जोड़ दिए तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा ना, प्लस क्यू। और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, सही। अब इसको ऐसे सोचना है कि भाई ये प्लेट है तो यहाँ पर बीच वाले स्पेस में, समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। ये पहला सीट है, ये दूसरा सीट। पहला सीट के कारण पी पॉइंट पे E1 क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। और सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 का डायरेक्शन सेम होगा। हाँ ठीक है, सर। तो इवन हो जाएगा क्योंकि सिग्मा का वैल्यू हमें पता है क्यू बाई एरिया होता है, तो इवन हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया। ठीक है, अब ये जो सेकंड चार्ज, ठीक है, पहला चार्ज का जो फील्ड है वो इवन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये पहला चार्ज है, ये पहला प्लेट है। ठीक है, सिर्फ इसको देखो, इसके ऊपर जो चार्ज है पहला प्लेट पे वो क्यू है। ठीक है, इसके कारण सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, इवन। इवन। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहीं पे इस फील्ड में, पहला चार्ज के फील्ड में एक दूसरा चार्ज रख दे। ठीक है, और ये दूसरा प्लेट पे चार्ज कितना है, -2। तो एक्चुअली जब भी कोई प्लेट को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एंड दैट इज क्यू टाइम्स ई। चार्ज दूसरे का होगा और फील्ड पहले का होगा। तो सेकंड प्लेट पे जो चार्ज है उस पे ये वाला पहले प्लेट का फील्ड क्या करेगा, इधर फोर्स लगाने लगेगा। ठीक है, सो फोर्स बिटवीन द टू प्लेट इज Q into E1। E1 means Q by 2 टू epsilon naught एप्सिलॉन into area is एरिया। Q square by 2 epsilon naught into area। समझ गए? दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट। मतलब कि जब भी हम एक कैपेसिटर ऐसे रखते हैं, अगर इस पे चार्ज अगर Q और -Q है तो इन दोनों प्लेट के बीच एक फोर्स लगने लगता है। इस प्लेट पे फोर्स इधर लगता है और इस प्लेट पे वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा ना। अबे एक जगह पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह नेगेटिव चार्ज है, समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगेगा, एक, समझ रहे हो बात? ठीक है, पहले प्लेट पे दूसरे का फील्ड फोर्स लगाएगा और दूसरे प्लेट पे पहले का चार्ज फोर्स लगाएगा। समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे पे फील्ड फोर्स लगाएगा। क्लियर है? समझ में हाँ आया क्या सर। हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ सर। अब क्या होता है कि दो कंडीशन है। ठीक है, कि ये हमारा जो प्लेट था, ये दो डाइलेक्ट्रिक सॉरी कैपेसिटर का जो प्लेट था, इन प्लेट के बीच, ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे -Q चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी डी है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, यही लगा है। ठीक है, अट्रैक्टिव। ठीक है, समझ गया? एंड अगर इफ, पहला, इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब कि चार्ज ऑन प्लेट क्या रहेगा, Q इज कांस्टेंट, है ना।
और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा किस पे, इन दोनों प्लेट पे, ठीक है। प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम इन दोनों प्लेट का दूरी बढ़ा करके 2d भी कर दें, तो अगर इन दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है, मान लो इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है, इन दोनों प्लेट पे अगर चार्ज सेम है, ठीक है ना, अगर इन दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है तो डिस्टेंस हम भले ही बढ़ा दे, ठीक है, इन दोनों पे फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, F0 ही रहेगा। अगर ये F0 है, ये F0 है, तो एक्चुअली ये जो फोर्स F0 है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, वो D पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ D, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो पी पॉइंट पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना? किस पे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कहाँ है? मतलब बीच में कहीं पे भी दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में। एक मिनट, बीच में तुमने कुछ रखा है क्या? नहीं। तो जब यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं तो फोर्स किस पे अपन बात कर रहे हैं? मतलब अगर एक टेस्ट चार्ज है बीच में, हाँ, तो एक मिनट, जब टेस्ट चार्ज, देखो हम लोग अभी बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट, अगर तुम टेस्ट चार्ज रख दोगे गधे, तो ये जो फोर्स हुआ प्लेट पे ना लग रहा है रे, इसके कारण, इन दोनों के कारण यहाँ बीच में फील्ड किधर रहेगा, E1 प्लस E2 इधर रहेगा, नेट फील्ड इधर रहेगा ना। अब यहाँ पर अगर चार्ज 2 रख देंगे तो ये नेट फील्ड का फोर्स लगाएगा कि ये और ये अलग अलग फोर्स लगाएगा। ओके, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं, तू लेट आयो का रे, कौन बोल रहे हरामखोर? वैभव, हाँ तू लेट आयो का रे? हाँ सर। गधा कहीं का। हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर के दो प्लेट पे क्या फोर्स लगता है, फोर्स ऑन चार्ज का बात नहीं कर रहे, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द हेडिंग। गधे लेट आउट ऑफ बीच में टपक जाते। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेट और दूसरे प्लेट पे क्या फोर्स लगेगा, अबे समझे? ठीक है, सो ये दोनों प्लेट, ये जो प्लेट है, हम चार्ज का बात नहीं करेंगे बीच में क्या फोर्स लगेगा, हम बात करेंगे इस प्लेट पे। आखिर एक प्लेट पे प्लस क्यू कूलम चार्ज है और एक प्लेट पे माइनस क्यू कूलम चार्ज है, तो ये दोनों प्लेट भी एक दूसरे को खींचता होगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो इन दोनों प्लेट पे जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, समझ गए? हाँ सर, समझ गया। समझ में आया बात? हाँ सर। ना, अब इसी चीज में अगर हम सेकंड कंडीशन में बात करें, अब देखो यहाँ पे हम एक चीज बात की, ये चार्ज का तो बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, ये चार्ज का तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का बात कर रहे हैं, समझ गए? सो अगर इन दोनों पे चार्ज अगर कांस्टेंट है, पहला केस हम बात किए, ठीक है, दिस इज केस 1, पहला केस फर्स्ट, ठीक है। पहला केस ये है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब क्या फोर्स लगेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो फोर्स यही रहेगा कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किए तो क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। बैटरी अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो इस प्लेट पे जितना चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा ना, कहीं जा ही नहीं सकता, समझ में आया? एंड इफ क्यू इज कांस्टेंट, इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी अगर हम 2d भी कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ में आया? मतलब इस केस में दिस फोर्स इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, इन दोनों प्लेट को तुम नजदीक ले आओ या दूर ले जाओ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? अरे समझ गए रे? ठीक है। दूसरा केस होता है, फर्स्ट केस तो ये हो गया
दूसरा केस ये होता है, सेकंड केस, अगर मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये कैपेसिटर का प्लेट है, एरिया वही ए है और दोनों प्लेट के बीच का दूरी डी है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू। तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया नॉट ए है ना, हाँ और सर। ये क्यू। अब अगर हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें, V वोल्ट के बैटरी से, ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, अगर V वोल्ट के बैटरी से ये जुड़ा हुआ है तो Q का वैल्यू कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV, और Q हो जाएगा C मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। देखो तो सही है, हाँ सर। ठीक है। और अब इस Q का वैल्यू, ये Q तब हम लिखेंगे जब ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच V है, सही, ठीक है। अगर हम इस Q का वैल्यू यहाँ पे रखें, देन F बिकम्स कितना बन जाएगा रे, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D स्क्वायर। देखो तो Q स्क्वायर का वैल्यू रखे, कुछ गलत होगा तो बता दियो, आराम करो। ये A और एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई 2D, ठीक है। दिस इज द फोर्स, क्लियर है। अगर इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी, समझ गए, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो तुम देखो कि ये जो फोर्स आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर आया ना। हाँ सर। अब क्या हुआ कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है और तुमने इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी डबल कर दिया, मान लो बढ़ा दिया, ठीक है, ये दूरी जो है बढ़ा दिया, कितना कर दिया रे, 2d, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F एस बिकम्स कितना कम हो जाएगा, ठीक है, ये डी स्क्वायर एफ नॉट बाई 4 हो जाएगा। अगर ये एफ नॉट था तो एफ नॉट बाई 4 हो हाँ जाएगा सर। ना। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस मान लो घटा दिए, ये d बाई 2 कर दिए, तो इन दोनों के बीच जो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 एप्सिलॉन। 4f हो जाएगा। मतलब दो केस अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन में तुम्हें ये लैंग्वेज से समझना होगा कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, समझ में आया। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो तुम्हें कैसे सोचना है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तब कैसे सोचना है, ये समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। अरे सही सही रे, समझ गए। तो ये दो सिचुएशन आया। अब जब भी फोर्स बिटवीन द प्लेट का क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा नहीं रहता है कि फोर्स किसका किसका बैटरी जुड़ा है या नहीं जुड़ा, ये तुमको लैंग्वेज से अंदाजा लगाना पड़ेगा, समझ गए। तुम्हें ये पढ़ के सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, क्लियर है रे। हाँ सर। अरे बोलो, समझ जाओगे ना, वहाँ लिखा नहीं रहेगा। तुम ये बोलोगे सर लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं रहता, वो एक्चुअली तुमको खुद से सोचना पड़ता है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। फिर अपनी ऑफलाइन क्लासेस कब से चालू होगी? हैं? तो हाँ ऑफलाइन सर, कब से? कब चालू होगी? चालू हो गया कार्य सब जगह। नहीं हाँ सर। सर राजवाड़ा तो चालू है पूरा। राजवाड़ा अरे तो सब क्लासेस। चालू कर दिए, छुपा छुपा के न रहे नहीं सर, बहुत भीड़ है, पूरा चालू है। हैं। चालू हो गया, अभी तो चालू होने में अभी हाँ लग रहा है। सर, सारी दुकान चालू है। दुकान ना, कोचिंग अभी बंद है। कोचिंग का 31 जुलाई तक परमिशन नहीं है, 31 जुलाई हाँ तक। सर, मेरे घर के पास एक ने खोल ली तो पुलिस आके बंद करा दी। हाँ, वो भी पूरा 31 जुलाई तक परमिशन नहीं है किसी को, नहीं, ना स्कूल खुल सकता है ना कोचिंग। तुम लोग का स्कूल चालू हो गया का? नहीं सर। ऐसे हम लोग तो जाके बैठे रहते हैं, 1-2 घंटा बैठते हैं फिर आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी चले जाते हैं। अब वहां भी पूरा खाली है, कोई है ही नहीं, समझ गए। शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू होगा तो फिर से जो जो चीज नहीं समझ में आया पढ़ा देंगे, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी तो अब लेट ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि मार्च में होगा, उसका चिंता नहीं करो, ठीक है। ऑफलाइन तो जिस दिन परमिशन मिला उसके अगले दिन से चालू। हाँ रे, हाँ सर। तो ये क्लियर है,
सही है। देखो अब अगला हेडिंग देख लो, इसमें किसी को डाउट है? अब देखो दो केस आया, केस एक कि अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब क्या करना है, अगर बैटरी नॉट कनेक्टेड तब कैसे सोचना है, और केस टू अगर बैटरी कनेक्टेड है तब कैसे सोचना है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्यू कांस्टेंट होता, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट होता है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। समझ गए? तो दो केस हुआ, समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। देखो हाँ सर। अगला कहानी, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा बड़ा चीज है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सब हटा के फालतू ये फिगर है, इस फिगर को समझना। ठीक है, ये फिगर क्या है ये तुमको समझा है। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। समझो क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस तरह का कैपेसिटर है, रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ऐसा। अब यहाँ पर इस प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब देखो फोर्स आता कहाँ से, सबसे पहले अपन समझेंगे कि फोर्स ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ये कैपेसिटर के बीचों बीच ना होके थोड़ा सा बाहर है। समझ गए? फोटो देखो रे, चित्र, अरे चित्र समझ में आया? हाँ सर। अरे हाँ ना, ये चित्र है। अब एकदम बनेगा सर आ गया। परफेक्ट कलाकार जैसा तो बनेगा नहीं। ठीक है, अगर इतना अच्छा चित्र बनता तो हम चित्रकार हो जाते। देखो ये स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है, समझ गया? अब क्या होता है कि अगर इन दोनों प्लेट को हम एक बैटरी से जोड़ दें, V वोल्ट के बैटरी से, तब क्या हो? ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से अगर जो देखो बंद हो जाए तो लॉगिंग कर लियो। ठीक है, इस प्लेट का डायमेंशन मान लेते हैं, ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, और ये प्लेट कितना डिस्टेंस इसके अंदर इंटर किए हुए है, X। सही है? अरे सही ना? हाँ सर। सही ना? हाँ सर। अब इस फिगर को ऐसा 3 डायमेंशनल ना दिखा के हम लोग समझेंगे यही। ठीक है, ये दूरी B है, ये L है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L है, और ये B है, और सेपरेशन D। इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक 2 डायमेंशनल फिगर बना देते हैं ऐसा। ठीक है, एक बैटरी लगा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा नया चीज है अपने लिए, तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि फोर्स आता कहाँ से। ठीक है, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रख रखा, ये डाइलेक्ट्रिक रहा। देखो यही फोटो है, अरे बोलो रे, फोटो समझ गए? ये फोटो दोनों सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक इसमें बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ चार्ज रहेगा, प्लस Q रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस Q। माइनस। यहाँ पर इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज मतलब समझ गया, पोलराइजेशन का इफेक्ट। ठीक है, यहीं तक आएगा, और यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, अगर उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। हाँ उल्टा कर सुधार। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 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 और प्लस। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। अब क्या होता है कि जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पे इधर और ये इधर, ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा F', और ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ का निगेटिव चार्ज नीचे खींचेगा F'। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। बट ये चार्ज जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर खींचेगा ना, और ये जो इधर नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को भी इधर खींचेगा। ठीक है, जिसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक धीरे 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 अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। समझ में आया? इसी फोर्स को निकालने का
हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आई? ये फोर्स आया कहाँ से, ये समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ठीक है भाई, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, ये दोनों चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना। ठीक है, बट ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा इधर। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग जाए। ठीक है, जिसके कारण ये डाइलेक्ट्रिक अगर फ्री टू मूव है तो अंदर आने लगेगा। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेट करेगा। जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा इसके अंदर इंटर कर जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बट उस समय क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का वेलोसिटी आ जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक चलता रहेगा, बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकलने लगेगा तो फिर फोर्स उल्टा। क्या बोले, समझ में आएगा? हाँ सर। हाँ तो ये डाइलेक्ट्रिक एक तरह से देखो तो आगे पीछे ऑसिलेट करने लगेगा। तो पहले हम लोग फोर्स का बात करते हैं, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट तो फोर्स कूलम्स लॉ और गॉस लॉ से निकाल नहीं सकते, तो इसको निकालने का एक दूसरा तरीका हम लोगों ने ढूंढा। ठीक है, बाय यूजिंग, हम लोग ये भी तो पढ़े F इक्वल टू माइनस du/dx, ऐसा पढ़े है ना। हाँ सर। कंजर्वेटिव फोर्स, तो देखो हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। अब इसका कहानी हम बता रहे हैं, माइनस और प्लस V वोल्ट का बैटरी, इसका लेंथ L था, डिस्टेंस D था। तो यहाँ से यहाँ तक एक नया कैपेसिटर बनेगा, ये हरे रंग से बना रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। ये अगर x है तो ये दूरी कितना है, L माइनस। ठीक है, और ये विड्थ तो b ही है, ये वाला विड्थ तो b ही है। सो ये हमारा बन जाएगा C1 और ये बन जाएगा C2। और C1 हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे एयर है, एरिया B इंटू L माइनस एक्स बाई D। देखो तो C1 ठीक लिखे हैं, C1 मतलब इतने दूर का कैपेसिटेंस। देखो, हाँ सर। और हाँ यहाँ का कैपेसिटेंस हम बोल रहे हैं C2, तो C2 जो हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट dx बाई d हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। अब देखो ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये C1 और C2 जुड़ा हुआ कैसे है, पैरेलल में। सो C हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। हाँ सर। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, एक ही बैटरी है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर ये बराबर है। ठीक है, तो दो चीज इसमें बना, एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 कर देंगे। एनर्जी टोटल कितना होगा, तो एनर्जी हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। सो यू हो जाएगा हमारा हाफ V स्क्वायर C1। व्हाट इज C1? C1 इज एप्सिलॉन नॉट B बाय D। ठीक है, L माइनस एक्स, सही है, प्लस C2 है ना, C2 का वैल्यू हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट B इंटू एक्स बाय D। देखो तो सही है, बको। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद क्या होगा, U जो हो गया हमारा इतना। अब फोर्स का वैल्यू अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखें तो इट इज du बाई dx, यही होता है ना। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो होगा कंजर्वेटिव अट्रैक्टिव होगा, है ना, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट b बाई d। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, और ये हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर बाई 2d इंटू k माइनस 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। दो चीज पढ़े, देखो एक फोर्स ऑन प्लेट था पहला, और दूसरा ये है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रही वैभव? नहीं समझ में आया तो बोलो। एल कहाँ गया? हैं, एल कहाँ गया?
पता नहीं कहाँ गया भाई, तुमको सोचना है, तुम देखो कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, ये तुमको ढूंढना है एल कहाँ गया। देखो रे एल कहाँ गया रे, ये एल ढूंढ रहा रे, वो कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बोलो रे आ गया सभी को समझ में, देखो हाँ सर। समझ में आया। दिस इज द फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ, ठीक है, फोर्स बिटवीन प्लेट एंड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। समझ में आया कि कभी भी कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा एप्सिलॉन नॉट dv²/2d इनटू k-1। ये सही है, एक्सप्रेशन सही है ना, ये एक्सप्रेशन तुमको थोड़ा ध्यान भी रखना है। अगर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, ये फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक है, सही, ये डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स, और पिछला हेडिंग था फोर्स बिटवीन प्लेट, दो कैपेसिटर का प्लेट था उसका फोर्स था, दो चीज पढ़े हैं हम लोग, इसलिए कंफ्यूज मत होना दोनों। सही है, अरे हाँ रे, हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ दिया था, बट ये क्वेश्चन अब तो तुम समझ ही गए हो क्या करना है, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, देखो, ठीक है, समझ गए ना। इसमें एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि नहीं, कहाँ है, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, ठीक है, आंसर भी लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुम समझ गए हो, ठीक है। क्वेश्चन जरा पढ़ लो, पढ़ लिए अक्षर, पढ़ लिए रे, एकदम आसान क्वेश्चन है रे। देखो कुछ नहीं करना था, क्या करना था, ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है E, ठीक है, डिस्टेंस दी है L है, सही। तो इसके ऊपर जो फोर्स इधर लगता होगा, हम लोगों ने पढ़ा फोर्सेस कितना था, कितना था रे, भूलेगा रे, अरे कहा था रे, mg के बराबर कर देंगे। हाँ उस फोर्स को, क्योंकि धागे में टेंशन अगर बराबर हो गया T और mg यहाँ हो जाएगा, G है ना, ये mg के बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, रुका रहेगा यहीं पे। हाँ सर। सही, सो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी इक्वल टू mg, इससे तुम्हारा आंसर मिल गया, समझ गए। हाँ सर। तो कई बार होता है धागे में कितना फोर्स लगा है, या कई बार होता है कितने मास का ब्लॉक टांगे, 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और लाए थे, हाँ ये क्वेश्चन है, जरा देखो, ये थोड़ा भारी है रे, ठीक है, ये एचसीवी का क्वेश्चन है, तुम लोग कर लेना, इसको अभी कर नहीं रहा, ठीक है। ये एचसीवी का क्वेश्चन है लास्ट में, ये तुम लोग जरा ट्राई कर लेना, फिर हम अभी बताएंगे नहीं, ठीक है, ये तुम लोग करो, ठीक है। हमें जो करना है, ये एक क्वेश्चन, ये भी एचसीवी का, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन जरा पढ़ लो पहले, क्या बोल रहा, क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ लो, दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा सभी को। सर एम के इक्वल करके फिर इक्वेशन में पुट करके टाइम निकालना। हाँ देखो क्या करोगे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है फोर्स का वैल्यू क्या लिखा है तेरे, हम भूल गए, ये पोटेंशियल के जगह पे V इज इक्वल टू E दिया हुआ है ना, EMF E दिया हुआ, एरिया ऑफ द प्लेट इज E, है ना। तो क्या था एक्सप्रेशन जरा बता दो, ये L है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ, हाँ बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट d बाय d v स्क्वायर, एक मिनट क्या रे, एप्सिलॉन नॉट बाय d V बाय D v स्क्वायर ब्रैकेट में k-1। बस तो फोर्स जो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A रहेगा, B इज द विड्थ को यहाँ क्या लिख देंगे, A/L, क्योंकि एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है ना, ठीक है। सो B को लिख देंगे A/L, और V हमें क्या दिया हुआ है, E, तो E हो जाएगा, और D तो D है, और ये हो गया k-1। दिस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सही। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर k-1 बाई 2L इंटू D इंटू M, सही है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन अगर हमें पता है, मान लो ये एक्सेलरेशन ये है,
तो ये डिस्टेंस अगर ए है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस ए। इस स्लैब को कितना इंटर करना है, तो हम लिखेंगे L माइनस ए इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से टाइम का वैल्यू हमारा आ जाएगा t इज रूट ओवर 2L माइनस ए बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें पता है ये, ठीक है ना, ये हाँ, सर। एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देना। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, पहला चीज। दूसरा कि हमें निकालना था पीरियोडिक मोशन ये करेगा एंड हमें इसका टाइम पीरियड बताना था। तो देखो इस स्लैब को इंटर करने में यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी। इतने ही देर में ये फिर बाहर निकल जाएगा, इतने ही देर में फिर ये लौट के आएगा और इतने ही देर में इधर है ना। तो ये टी जाने का समय, ये टी निकलने का 2t हो समय, जाएगा। ये टी इधर आने का समय और यहाँ से बाहर निकलने का। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 40। 2t की 40। अबे जाने का टाइम, निकलने का टाइम, फिर अंदर एंटर करने का टाइम और फिर वहीं पे आने का टाइम। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 40। सो हाँ, 40 इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ गए? सर अपन ने f की वैल्यू को ये m के ब्रैकेट में d टू द पावर 4 को क्या सर? गधा कहीं का मास इनटू एक्सेलरेशन है। हाँ सर। ये एक्सेलरेशन, क्योंकि कैपिटल ए भी हम लोग यूज कर लिया और यहाँ स्मॉल ए भी यूज कर लिए। देखो ना, कैपिटल ए भी यूज कर लिया और स्मॉल ए भी यूज कर लिए, इसलिए एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे तो तुम एरिया से कंफ्यूज हो जाओगे, स्मॉल ए लिखेंगे तो लेंथ से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन ही रहेंगे। समझ में आया ना? अरे समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक। हाँ सर। हाँ सर। अब अपन चलते हैं, एक भारी क्वेश्चन लेते हैं। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो फिर हम बताते क्या है ये क्वेश्चन। ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, बहुत आसान नहीं। अब ये कैपेसिटर खत्म हो गया रे, अगले मंडे ट्यूसडे को टेस्ट फुल कैपेसिटर। तैयारी कर लो पैकेज एससी वर्मा। तुम लोग कहाँ तक पहुंचे हो? अबे क्लास चालू करेंगे, तुम लोग आ जाओगे? अरे हाँ सर, आ जाएंगे। एक लपड़ मारेंगे। सबसे पहले तू ही भगोगे, बोलो कोरोना पकड़ लेगा आराम पर। तो लोग रे वंश वैभव सर घर में रहे तो और पकड़ लेगा। घर में भी घूम रहा है रे। अभी क्या है कि पेरेंट्स आने नहीं देंगे ना, इसीलिए दिक्कत है। और किसी ने अगर कंप्लेंट कर दिया तो अपन तो गए, समझ में आना। तो वो दिक्कत है। कहीं कोने वोने में होता तो चल जाता, अपन तो मेन रोड पे चौराहे पे बैठे तो बड़ा तकलीफ। अब देखो 30 जुलाई के बाद शायद 1 अगस्त से चालू हो शायद। जब तक वैक्सीन ना बने तब तक तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी 1 आध महीना और लग सकता है। 15 अगस्त से सुन रहे हैं। चलो बोलो। सर इसमें कुछ बॉइंट फोर्स भी लगेगी? नहीं रे, बॉइंट फोर्स कहाँ से? अबे पानी देखो क्या हुआ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले कि ये 2 प्लेट है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। ये 2 प्लेट है काय का, कैपेसिटर का, जिसका एरिया कुछ दिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब इस दोनों प्लेट में कुछ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये चार्ज दे दिए, मान लो प्लस के ऊपर या माइनस। अब हमने इसको एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डाला, तो लिक्विड क्या होगा? ऐसे तो नॉर्मली लिक्विड ऐसा भरा रहता है, स्ट्रेट ऐसे ही रहता ना, हाँ। है ना, हॉरिजॉन्टल रहता। भाई ये प्लेट था और लिक्विड हमारा हॉरिजॉन्टल रहता। ये दोनों प्लेट, लिक्विड हमारा हॉरिजॉन्टल रहता। बट क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्ट करेगा ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, तुम्हें पता है पोलराइज होगा, तो पोलराइज होगा तो इस लिक्विड में चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कुछ इंड्यूस होगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगा और लिक्विड अपने लेवल से कुछ ऊपर उठ जाएगा। अबे है ना, इतना ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठेगा समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे -q चार्ज इंड्यूस होगा,
लिक्विड में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना, अब डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस हो जाता है ना चार्ज। अब हाँ सर, नहीं हो हाँ सर, हाँ। तो ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ही तो है, ठीक है, इंसुलेटर है, इसमें इंड्यूस चार्ज हो गया, तो जिसके कारण इस नेगेटिव चार्ज पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगा देगा, और इस फोर्स के कारण लिक्विड इतना ऊपर उठ जाएगा, ये जो वर्टिकल फोर्स इस पे लग रहा है ये इतने लिक्विड के वेट को बैलेंस कर देगा। ये जो लिक्विड ऊपर उठा है ये उतना ही लिक्विड ऊपर उठेगा कि जो ये फोर्स इस पे लग रहा है ना चार्ज के कारण, ये फोर्स जो है इसको बैलेंस कर के बराबर होगा, तो इतना ऊपर उठ के पड़ा रहेगा। और ज्यादा चार्ज दोगे तो ये और ज्यादा ऊपर उठेगा। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। सोच पाओगे? नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो तुम्हें हिंट देते हैं, हिंट तो दे ही दिए, ये HCV का क्वेश्चन, अब समझोगे? हाँ सर, कर लेंगे। शायद समझ में ना आए तो इसको हम समझाएंगे, तो तुम लोग एक बार कोशिश करो इसको समझने का, करने का, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में, ठीक है, और अगर समझ में आ जाए तो हमको नेक्स्ट क्लास में समझा देना, ठीक है। अब ये बताओ कि आज का क्लास तो अब हो गया, अब अगले क्लास से नया चैप्टर शुरू करें। हाँ सर, अपने को पढ़ना है करंट, सही, करंट इलेक्ट्रिसिटी हाँ, का चैप्टर, ठीक है। करंट मतलब 3 चैप्टर लगातार एक जैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और तीसरा करंट। उसके बाद फिर चालू होगा सेकंड सेक्शन मैग्नेटिक्स, EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो 12th में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है ये सब चैप्टर में? देखो 12th का देखो टोटल मिला के 7 चैप्टर है जो सबसे वेटेज वाला, ठीक है, नाम बोल दें, किसी को कम ज्यादा नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक्स, EMI, ऑप्टिक्स, समझ गए, और मॉडर्न। मॉडर्न से कम क्वेश्चन आता है 12th में, 12th में पूछता है, मॉडर्न से पूछ देता, मॉडर्न तो बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं। तो सर मैंने एक बार मॉडर्न ऐसी पढ़ के देखा तो कुछ समझ ही नहीं आया। मॉडर्न ऐसे समझ में नहीं आता, मॉडर्न से समझ में आ जाता तो क्या बात था, मॉडर्न है बड़ा आसान, ठीक है, उसको अगर हम समझा दे तो मॉडर्न 4 क्लास में हो जाता, ठीक है। लेकिन ऑप्टिक्स में 1 महीना लगता है, समझ गया, मॉडर्न 4-5 क्लास में खत्म हो जाता है, इतना आसान। बट अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो कभी नहीं खत्म हो, कभी नहीं समझ में आया ना। सबसे भारी चैप्टर है 12th का मैग्नेटिक्स, समझ में आई, सबसे भारी सबसे बड़ा चैप्टर, ये करीब करीब 1 मंथ, 1 महीना कम से कम लगता है, ठीक है, समझ गया। टोटल मिलाकर के जो मेन चैप्टर वो बता दें तुमको। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर कैपेसिटर, तीसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चौथा हो गया मैग्नेटिक्स,